कॉलेज के प्रधानाचार्य जी और सभी प्रोफेसर्स, यहाँ पर उपस्थित मिलट्स पर कार्यक्रम आयोजित करके आर्या गर्ल्स कॉलेज ने एक क्रांति का हिस्सेदार बनने की कोशिश की है। एक नई क्रांति देश में अंगड़ाई ले रही है। मैं यूं कहूं कि अंगड़ाई नहीं, पुनर्जीवित की जा रही है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने हर क्षेत्र में देश को सक्षम बनाने का प्रयास किया है, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पहली बार देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना संजोया है। हमारे से बाद भी जो देश आजाद हुए वो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हैं, लेकिन हम आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। कभी किसी ने इस पर विचार नहीं किया। विकसित राष्ट्र का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। हर तरह का विकास जिस देश में होता है उसको ही सर्वांगीण विकास, विकसित राष्ट्र कहा जा सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही दूर की सोच को सामने रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स को, मोटे अनाज को दोबारा से अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए यूएनओ में भी इसको उठाकर इसको 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के लिए इसको वहां से मंजूर करवाया और 72 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए विश्व के 72 देशों ने इसको मंजूरी दी और अब ये मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा। कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि जो हमारी 7000 साल पुरानी पद्धति थी उस पर दोबारा लौटना। हम पहले मोटे अनाज ही खाते थे और इन मोटे अनाजों ने ही हमारी इस रेस को जीवित रखा, बचाकर रखा, क्योंकि इनमें क्षमता है शरीर को वो सब पोषक तत्व प्रदान करने की जिसकी मनुष्य को आवश्यकता होती है। सब प्रकार के मिनरल्स, सब प्रकार की विटामिन्स, फाइबर डाइट है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मोटा अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, उस पर दोबारा राष्ट्र को, दुनिया को लेके जाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सभी को लगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने पहल कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने इस पिछला जो लोकसभा का सेशन हुआ, सभी सांसदों को जो भोजन दिया वो मिलेट्स का दिया और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी
ये जो अभी हमारा सेशन हुआ है उसमें विधायकों को जो लंच दिया वो भी मिलेट्स का दिया। ये एक शुरुआत मात्र है। हमें सबको, सब समाज सेवी संस्थाओं को इसमें जुटना पड़ेगा, इसको अंगीकार करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा। आर्या गर्ल्स कॉलेज ने इस दिशा में पहल की है और अगर मैं कहूं कि हरियाणा में ये पहली संस्था है जिसने सभी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत बड़ा काम किया है। आप इस क्रांति का हिस्सा बन गए हो, आप इस क्रांति का हिस्सा बन गए हो जो अब देश में जन्म ले रही है। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जो मोटा अनाज है ये किसी भी हालात में पैदा हो सकता है। इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। ये मौसम के थपेड़ों को भी झेल लेता है। हम इससे हटकर जो गेहूं और चावल पर आए, हमने इसके साथ कई बीमारियां मोल ले ली। हम डायबिटीज के शिकार हो गए, हम हाइपरटेंशन के शिकार हो गए, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। ये जो चेंज ऑफ डाइट है ये इसी के कारण हुआ है। हमारे देश में इन बीमारियों का नाम भी नहीं था और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर हम पुनः इसी आहार पर आ जाएं, जो आहार 7000 पहले से सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिले हैं कि वो लोग मोटा अनाज ही खाते थे। अगर हम पुनः अब लौट चले, अगर हम पुनः उसी भोजन शैली पर आ जाएं तो कई बीमारियों से हमारा छुटकारा हो सकता है। हमारा जो मेडिकल बिल है वो खत्म हो सकता है। हमारे में दोबारा पुनः शक्ति का संचार हो सकता है। ये जो मोटे अनाज हैं आज अनीमिया के शिकार हैं। हम अभियान चला रहे हैं, लोगों को अनीमिया अभियान हमने सारी प्रदेश में चला रखा है और हम आयरन उनको बांट रहे हैं। आप मोटे अनाज पर आ जाओ, कोई गोली बांटने की जरूरत नहीं है। सब प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया है और उससे भी बड़ी बात है कि हमें जो जल प्रकृति ने दिया है उसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमने भरपूर पानी पिया है, लेकिन हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रखना है। उनके लिए भी पानी बचाकर रखना है, क्योंकि ये जीवन की मुख्य आवश्यकता है। और ये जो हमारी फसलें हैं, जैसे चावल है, इसमें बहुत पानी उपयोग होता है।
हरियाणा सरकार ने जो किसान चावल ना उगाएं उनको सब्सिडी देने का फैसला किया ताकि पानी की बचत की जा सके। हरियाणा सरकार ने और भी कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरोवर हम बना रहे हैं। हर जिले में 75 सरोवर यानी पानी के रिजर्वायर, अमृत सरोवर नाम से वो हमारा कार्यक्रम है। अंबाला में भी हमने बनाया, पंजोखड़ा साहब में सबसे पहला उद्घाटन मैंने वहीं किया था, अमृत सरोवर, ताकि धरती रिचार्ज होती रहे। हम जो इससे लेते हैं वो इसको मिलता भी रहे। उसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। हमें सबको भी जो भी हमारे भवन हैं उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी का पता लगाकर हमें उसको यहां पर लगाना चाहिए ताकि धरती दोबारा रिचार्ज हो सके, धरती का पानी का लेवल दोबारा बढ़ाया जा सके। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज की तरफ लोगों को मोड़ने का प्रयास किया है और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहां पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। मैंने खुद भी टेस्ट किए, रागी के भी चिप्स खाए मैंने यहां पर। भाई हम पोटैटो चिप्स में रागी के चिप्स पर क्यों नहीं आ सकते? मैं कहूंगा कि अब सब जाते हुए एक एक चिप्स खा के जाएं और बाजार से रागी के चिप्स लाएं घर में। यहीं से ले लो। हाँ यहीं से ले जाओ, हाँ यहीं से ले जाओ, यहीं से ले जाओ। हमें किसी तो पॉइंट से चेंज होना है और करना है। आर्य गर्ल्स कॉलेज ने आज सारे हरियाणा को ये संदेश देने की कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस कॉलेज के साथ मेरा विशेष स्नेह है। मेरी बड़ी बहन इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी, अब वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन जब भी मुझे इस कॉलेज में बुलाया जाता है मैं बहुत उत्साहित होता हूं। और आज मैंने देखा कि जिंदगी में पहली बार मेरे घर पर जो मिलने वालों की इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई थी, मुझे कईयों को बीच में छोड़कर आना पड़ा कि मैं आर्य कॉलेज में और एक इंटरनेशनल कार्यक्रम में जा रहा हूं। ये जो मिलेट्स का कार्यक्रम है ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आपने इसको यहां पर आयोजित किया, सारी सरकार और मैं समझता हूं कि सारे कॉलेज, स्कूल, संस्थाएं आपकी इस लीड से प्रेरणा लेंगे। सारे हरियाणा के कॉलेज, स्कूल, और मैं आपके मंच से सबको आह्वान करना चाहता हूं कि वो सब इन कार्यक्रमों को करें, इसके मेले लगाएं, इसके सेमिनार करें। इस पर जैसे यहां पर अभी एक नाटिका का प्रदर्शन किया गया, ऐसे कार्यक्रम बनाएं, सेमिनार्स बनाएं, ताकि हम हरियाणा इसमें लीड ले सके। हम ये जो परिवर्तन का दौर चला है, ये जो दोबारा हम अपने पुराने सिद्धांत पर, पुराने खाने पीने के तौर तरीके पर हमने मुड़ने का फैसला किया है, उसमें हरियाणा एक नंबर पर सारे देश में खड़ा हो सके। इसलिए मैं सभी संस्थाओं से, सभी कॉलेजों से, सभी स्कूलों से मैं आह्वान करता हूं
कि वो इस तरह के कार्यक्रम करे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता है लोगों को प्रेरित करने की है, लोगों को बताने की है, लोगों को इसके लाभ बताने की है, लोगों को बताने की है कि हमारी जो बुजुर्ग थे वो इसी पर जीवित रहे, इसी पर वो उनका भोजन था, हमें भी उस पर जाना चाहिए। और अगर सब मिलकर हम निकल पड़ेंगे, अगर सब हम निकलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इससे हमारे खाने पीने की आदतों में भी सुधार होगा, हमें कोई फूड सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ेंगे, कोई बाजार से जाके विटामिन की गोलियां लाकर नहीं खानी पड़ेंगी, हम तंदुरुस्त होंगे और यकीनी तौर पर हम देश के लिए ज्यादा योगदान दे सकेंगे, क्योंकि तंदुरुस्त आदमी ही ज्यादा देश के लिए योगदान दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रयास इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि हरियाणा में ये काम आर्या गर्ल्स कॉलेज ने किया था। मैं अपने डीकेयू से डिस्क्रिशनरी फंड से 25 लाख रुपए इस कॉलेज को देता हूं। मुझे पता है कि इस कॉलेज की आवश्यकताएं बहुत हैं और ये कॉलेज समाज का सबसे बेहतरीन काम कर रहा है कि लड़कियों को ये शिक्षा प्रदान कर रहा है। अंबाला कैंट का दिस इज द ओनली कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। ये कॉलेज पर है कि वो इस पैसे का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ पैसे आप ये जो मिलेट्स का प्रमोशन कार्यक्रम है आप उसमें जरूर लगाइए ताकि सारे हरियाणा में ये एक कैंपेन चले। धन्यवाद।